जय हिंद साथियों। हमारे देश में जब कोई व्यक्ति एक बार गांव का सरपंच भी बन जाता है तो उसके पुश्तों का भी जीवन सुधर जाता है। अब विधायक, मंत्री या किसी अन्य बड़े पद पर बैठे लोगों की कमाई का तो कहना ही क्या। ये लोग अपने छोटे से कार्यकाल में करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। हमारे देश में नेताओं, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की कमाई इतनी होती है कि इनकी आने वाली कई पीढ़ियां भी आराम से बैठकर खा सकती है। लेकिन इसके विपरीत अगर आपसे कहा जाए कि हमारे भारत देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री भी हुए थे जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में किराए के मकान में रहने को मजबूर थे और किराए के पैसे न दे पाने के कारण मकान मालिक ने भारत के उस प्रधानमंत्री को घर से बाहर निकाल लिया था, जिसके बाद उनके पास रहने के लिए कोई घर न होने की वजह से वे रोड पर आ गए थे। पहली बार सुनने पर बेशक आपको इस बात पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा वास्तविकता में हुआ है। तो आइए जानते हैं कि भारत के वे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके पास रहने के लिए अपना खुद का कोई घर नहीं था। साथियों, हम जिस प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं वह भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा जी थे। जी हाँ साथियों, गुलजारीलाल नंदा जी, जो भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। पहली बार वह नेहरू जी की मृत्यु के बाद कुछ दिनों के लिए भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। फिर इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद वे दोबारा देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि दोनों ही बार गुलजारीलाल नंदा जी का कार्यकाल बहुत ही कम दिनों का था। गुलजारीलाल नंदा जी एक बहुत ही सज्जन और गांधीवादी व्यक्ति थे। उनके पास अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं थी और उन्होंने रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली 500 रुपये की पेंशन को भी मना कर दिया था। पेंशन के पैसे लेने से मना करते हुए उन्होंने कहा था कि वो देश सेवा पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। जब गुलजारीलाल नंदा जी 94 वर्ष के थे तब वह एक गुमनाम जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। जीवन के अंतिम समय में उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि उनके पास मकान का किराया देने के पैसे भी नहीं थे, जिसके कारण मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया था। मकान मालिक ने उनका पुराना बिस्तर, खाने का बर्तन, प्लास्टिक की बाल्टी और मग सब उठाकर बाहर निकाल दिया था। उन्होंने मकान मालिक से कुछ दिन का समय मांगा था, लेकिन उसने और समय देने से मना कर दिया। इस घटना के समय वहां से एक पत्रकार महोदय होकर गुजर रहे थे। उन्होंने जब इस घटना को होते हुए देखा तो सोचा कि यह घटना उनके समाचार पत्र के लिए एक बेहतरीन खबर होगी। पत्रकार ने अपनी कहानी की हेडिंग भी सोच ली थी कि क्रूर मकान मालिक ने बूढ़े किराएदार को घर से बाहर फेंका। फिर पत्रकार ने वहाँ की कुछ फोटो ली और जाकर अपने प्रेस के मालिक को दिखाई। फोटो देखने के बाद प्रेस मालिक हैरान रह गया। उसने पत्रकार से पूछा कि क्या तुम उस बूढ़े व्यक्ति को जानते हो? तो पत्रकार ने कहा कि वह उसे नहीं जानता है। इसके बाद अगले दिन उस प्रेस के मालिक ने न्यूज़पेपर के पहले पन्ने पर बड़ी बड़ी हेडिंग के साथ लिखा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा एक दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और उस न्यूज़पेपर ने वहां घटित हुई पूरी घटना लिख डाली। उस खबर के छपने के अगले दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मंत्रियों और अधिकारियों को उस जगह पर गुलजारीलाल नंदा जी को लेने के लिए भेजा। वहां का मकान मालिक इतनी सारी सरकारी गाड़ियों को देखकर डर गया। जब उसे पता चला कि उसका किराएदार स्वयं गुलजारीलाल नंदा जी थे तो वह रोते हुए उनके पैरों पर गिर गया। इसके बाद अधिकारियों ने गुलजारीलाल नंदा जी को सरकारी आवास और सुविधाएं लेने के लिए अनुरोध किया, लेकिन गुलजारीलाल नंदा ने यह कहकर मना कर दिया कि इस बुढ़ापे में वो इन सारी सुविधाओं का क्या करेंगे। अंत में वरिष्ठ अधिकारियों के अनुरोध करने पर वो 500 रुपये की पेंशन लेने को तैयार हुए और वापस किराए के मकान में रहने लगे। इसके बाद अंत में जब वे किराया देने में असमर्थ हो गए तब वह अपनी बेटी के साथ अहमदाबाद चले गए। नंदा जी अपनी संतान और शुभचिंतकों से कोई भी धन स्वीकार नहीं करते थे। नंदा जी के 2 पुत्र और एक बेटी थी। आपको बता दें कि गुलजारीलाल नंदा जी 1946 से 1950 तक बम्बई सरकार में मंत्री रहे। वे 1957 में श्रम मंत्री, 1961 में केंद्रीय योजना मंत्री और 1963 में गृह मंत्री बने। इसके बाद 1977 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के एक बड़े नेता को भ्रष्टाचार में पकड़कर जेल भिजवा दिया था। नंदा जी देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को लेकर अंत तक चिंतित रहे। 1997 में अटल बिहारी वाजपेयी जी और HD देवगौड़ा जी के प्रयासों के कारण उन्हें उनके कार्यों के लिए भारत रत्न का सम्मान मिला। इसके बाद अंत में 15 जनवरी 1998 को 99 वर्ष की आयु में गुलजारीलाल नंदा जी का निधन हो गया। धन्य हैं ऐसे लोग जिन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।